हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर एनहांसमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। Q1 FY27 के इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, स्टॉक प्राइस ने रिएक्ट भी किया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 5-6% से स्टॉक प्राइस इज़ अप टुडे। तो जानेंगे इसके बारे में कि कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है उसके बारे में जानना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अबाउट करंट एनवायरनमेंट एंड क्या करना है अभी इसके आईडीएफसी बैंक के साथ, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिफोर आई मूव ऑन टू फर्दर डिस्कशन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदना इज ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन ऑल देयर प्रोडक्ट्स। तो आप आपके स्क्रीन पे एक कूपन कोड यहाँ पे दिख रहा होगा, यू कैन यूज दिस कूपन कोड एंड आपको वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो आई होप इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी सम इंडस्ट्री डिटेल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ अगर हम देखें तो 17.7% आई है फॉर फोर्टनाइट जुलाई 15 पे। अब ये जनरली फोर्टनाइटली डेटा रिलीज होता है कि कितना ग्रोथ आ रहा है, बट ओवरऑल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड आप लोगों को जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है, बेसिकली क्रेडिट ग्रोथ जो है तो वो यहाँ पे अब अपटिक कर रही है। तो जून के अगर हम फोर्टनाइटली डेटा देखें तो 19% के आसपास की ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली रही है। अब वो थोड़ी बहुत ईज आउट हुई है। देर आर सम सीजनैलिटी पैटर्न्स। अब 15 डेज में हम इतना कुछ नहीं जज कर सकते, बट अच्छी खासी अपटिक यहाँ पे देखी जा रही है इन द क्रेडिट ग्रोथ एंड दिस वाज बाउंड टू हैपन। स्पेशली जो हमने एक लल पीरियड देखा था फ्रॉम FY25-26 में, जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद इवेंचुअली एक अपटिक आता ही है। तो वो हम अपटिक यहाँ पे देख रहे हैं एंड इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मिड टीयर बैंक्स है वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं एंड इवेंचुअली स्पेशली ऑल्सो जो NBFCs है, राइट। सो NBFC जैसे कि फेड बैंक, इवन 5 स्टार का भी रिजल्ट आया, सो वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखी गई है इन देयर नंबर्स। सो ओवरऑल इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे एक मेजर ट्रिगर क्या रहा है इन द क्रेडिट ग्रोथ, तो वो है दैट इज कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ। सो ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया का जो क्रेडिट एक्सपेंशन है दैट इज करेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट सिंस 2012, राइट। एंड रोबस्ट ग्रोथ देखी जा रही है इन द कॉर्पोरेट बोरोइंग्स एज वेल, राइट। तो ये एक बड़ा ट्रिगर यहाँ पे हमें दिख रहा है, स्पेशली इन दिस अपटिक ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। देन अब आते हैं आईडीएफसी के रिजल्ट्स पे। सबसे बड़ा हाईलाइट यहाँ पे क्या रहा है, इनका पैट 1000 करोड़ अभी क्रॉस कर चुके हैं पैट में। तो ये क्यों हुआ है, एंड ग्रोथ भी अच्छी खासी रही है, मोर देन 100% ग्रोथ रही है इन दी YY बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अब ये क्यों हुआ है, तो स्पेशली फिर से लोन ग्रोथ अच्छी खासी 20% की लोन ग्रोथ रही है। अब लोन ग्रोथ यहाँ पे आप डिबेट कर सकते हो कि रिलेटिवली कम है, AU ने 23% से ग्रो किया है, बाकी NBFC ज़्यादा ग्रो कर रही है, या बाकी बैंक्स की ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, स्पेशली जो बाकी मिड टीयर्स में है। बट यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कासा ग्रोथ 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 25% का इंडस्ट्री लीडिंग नंबर है ये 25% YY ग्रोथ का कासा डिपॉजिट्स ग्रोथ में। तो सबसे बढ़िया बात आईडीएफसी की ये है कि इनके जो कासा डिपॉजिट्स है विच आर रिलेटिवली लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, तो अभी भी इनके पास ये इंजन ऑन है, ये अपने जो डिपॉजिट्स है तो वो गार्नर कर रहे हैं। देन कासा रेशियो इज एट लाइक 50.8%, इंडस्ट्री लीडिंग नंबर है ये भी, वो भी यहाँ पे जंप दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है ना, YY बेसिस पे। एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिख रही है, राइट। एंड स्पेशली इंप्रूव होगी बिकॉज अभी हम धीरे धीरे माइक्रो फाइनेंस के क्राइसिस से उभर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ अभी दिख रही है। निम्स यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पे डिप दिखा है। इन्होंने 5.8% के आसपास का गाइडेंस दिया है फॉर FY27 के निम्स का। देन प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो 36% YY बेसिस एंड अप्रॉक्स 60% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे जंप दिख रहा है। ROA अभी इनका 1.06% रीच हो चुका है। दिस इज अगेन अ गुड नंबर। अब जैसे जैसे ROA और भी इंप्रूव होगा, प्राइमरी ड्रिवन बाय ऑपरेटिंग लीवरेज, कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम होने की वजह से जैसे जैसे ROA इंप्रूव होगा वैसे वैसे यहाँ पे री रेटिंग के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। देन लोन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो लोन ग्रोथ अगर हम देखें तो ओवरऑल 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ रही है। इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देखने में ही ज़्यादा यहाँ पे करेंटली सेंस बनता है, क्योंकि हम अभी अभी उभर रहे हैं फ्रॉम द ओवरऑल क्राइसिस पार्ट। तो 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। सो ओवरऑल स्ट्रेस कहाँ पे, तो स्ट्रेस करेंटली सिर्फ बिजनेस लोन्स में है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे एक क्या कहते हैं पॉजिटिव
साइड पे ही अभी इमर्ज होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इवन इफ यू सी रिजल्ट्स ऑफ 5 स्टार, उन्होंने भी अपना डिसबर्समेंट्स का जो नंबर है तो वो बढ़ाया है, डिसबर्समेंट्स वहाँ पे भी अप हुई है 20% के आसपास ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये भी इंप्रूव होने के एक्सपेक्टेशंस है कंसिडरिंग इंडस्ट्री नंबर्स अगर हम देखें तो। बट बाकी अगर हम देखें तो होलसेल लोन्स जो हमने देखा था, कॉर्पोरेट लोन से ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, तो होलसेल लोन्स भी इनके 11% से यहाँ पे जंप दिखा है। देन बाकी अगर हम ओवरऑल रिटेल साइड पे भी देखें तो 4.5% का ग्रोथ यहाँ पे है, मोस्टली गोल्ड लोन्स। देन कंज्यूमर लोन्स आर अप बाय 7.5% से। सो ब्रॉड प्रिटी इन्होंने कॉन कॉल में भी आई थिंक यही कहा है कि 20% का ग्रोथ दे कैन कीप ऑन सस्टेनिंग ऑन अ वाई बेसिस, दैट इज 5% ऑड का क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एंड इंडस्ट्री वाइड लाइक जो ग्रोथ है तो वो ब्रॉड बेस्ड है, मतलब अक्रॉस सेक्टर्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेटल्स हो गए, रिन्यूएबल्स हो गए, डेटा सेंटर्स है, लॉजिस्टिक्स है, केमिकल्स है, अक्रॉस द बोर्ड यहाँ से इनको ग्रोथ आ रही है फ्रॉम द कॉर्पोरेट साइड। एंड अगर आप देखो तो यही सेक्टर्स अच्छे भी कर रहे हैं, राइट। रिसेंट जो मेटल रैली बिकॉज ऑफ प्राइसेस चली थी तो उसकी वजह से मेटल कंपनी से भी अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं। नाउ दे आर ऑल्सो पुटिंग ऑल ऑफ दैट इनटू कैपेक्स। अगर आप हिंदुस्तान जिंक का कैपेक्स प्लान देखोगे, अगर आप किसी भी स्टील कंपनी का कैपेक्स प्लान उठा के देखो तो यू विल सी हाउ मैसिव कैपेक्स दे आर गोइंग टू डू। सो इंफ्रा साइड पे भी यहाँ पे इनको ज़्यादा टेलविंड्स दिख रहे हैं, इसलिए कमेंट्री भी इतनी अच्छी आ रही है फ्रॉम द बैंक। देन इनकम स्टेटमेंट पे अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकम स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो है तो वो है प्रोविजनिंग का। तो प्रोविजनिंग का नंबर अभी फ्लैट है ऑन क्वार्टर बेसिस, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड 30% डाउन है ऑन अ वाई बेसिस, दैट इज यहाँ पे इंप्रूवमेंट है ऑन प्रोविजनिंग नंबर्स। अब आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या रहेगा तो वो रहेगा दिस इंटरेस्ट इनकम का। तो ये इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा रेट से ग्रो करने के एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पे देखा है रूरल फाइनेंस में माइक्रो फाइनेंस 20% डाउन है ऑन अ वाई बेसिस। तो ये क्या है कि हायर यील्ड के लोन होते हैं। अब हायर यील्ड के लोन करेंटली गिरे हैं आपके, तो जैसे जैसे फिर ज़्यादा से ज़्यादा और देंगे हायर यील्ड के लोन, बिकॉज दे विल बी इंडस्ट्री विल अगेन रिस्टार्ट लेंडिंग टू माइक्रो फाइनेंस, बिकॉज कलेक्शन अभी अच्छे दिख रहे हैं। तो अगेन ये फ्रेश स्टार्ट करेंगे लेंडिंग माइक्रो फाइनेंस में, तो उससे क्या होगा कि हायर यील्ड के लोन ज़्यादा बिकेंगे। हायर यील्ड के लोन अगर आपके बिकते हैं तो इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा रेट से ग्रो करेगा एंड उस वजह से पैट में भी इनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ऐसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। इसी वजह से आई थिंक मार्केट इज ऑल्सो रिएक्टिंग टू ऑल ऑफ दिस नंबर्स। देन अगर हम आगे देखें तो क्रेडिट कॉस्ट भी इनकी अभी कम हो चुकी है। अगर हम मतलब Q1 FY27 का देखें तो 1.53% के आसपास की क्रेडिट कॉस्ट आ चुकी है एंड नंबर इज डिक्लाइनिंग। क्रेडिट कॉस्ट मतलब प्रोविजनिंग इन्होंने कितनी करी है एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स तो ग्रो हो रहे हैं बट क्रेडिट जो प्रोविजनिंग है तो वो हमने देखा कि स्लो हो गई है, उसमें या ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। दैट इटसेल्फ शोज कि अभी स्ट्रेस कम है इन द इंडस्ट्री एंड प्रॉफिट बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हम यहाँ पे रख सकते हैं। देन एसएमए नंबर्स अगर हम यहाँ पे देखते हो, एसएमए क्या है तो एसएमए इज प्री एनपीए जो बकेट होते हैं तो उसको हम यहाँ पे देखते हो। प्री एनपीए बकेट इज ऑल्सो इंप्रूविंग इन माइक्रो फाइनेंस स्पेशली, बाकी तो खैर हम बोल सकते हैं कि स्टेबल ही है। तो एसएमए नंबर्स में दैट इज प्री एनपीए नंबर्स में भी हमें कुछ स्ट्रेस नहीं दिख रहा। देन जीएनपीए नंबर्स भी अगर हम देखें तो इंप्रूवमेंट है अक्रॉस द बोर्ड, इवन क्रेडिट कार्ड का भी इनका इंप्रूवमेंट है। ब्रॉडली जो एसेट क्वालिटी है तो वहां पे भी कुछ कंसर्न्स नहीं दिख रहे इन द नंबर्स में। देन कॉस्ट टू इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आईडीएफसी बैंक। तो अभी हुआ क्या है कि जैसे माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस चला इन FY25-26 में, 25 में स्पेशली, 26 में तो रिकवरी थी, देन अभी 27 में वो अपटिक यहाँ पे फिर से दिख रहा है। सो उस वजह से क्या हुआ है कि आपके जो हायर यील्ड के जो लोन्स है तो वो कम हो गए। हायर यील्ड के लोन कम हो गए मतलब आपकी इनकम कम हो गई, कॉस्ट उतनी रही तो कॉस्ट टू इनकम यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे अपटिक दिखाता है इन FY26 में। तो अब धीरे धीरे ये नंबर भी यहाँ पे डिक्लाइन होने के एक्सपेक्टेशंस है एंड वो डिप हो भी रहा है। Q1 में हमने देखा है वो नंबर डिप होता हुआ। बैंक ने भी यही कहा है कि आगे जाके द इंप्रूवमेंट इन द ऑपरेटिंग लिवरेज currently was clouded by microfinance income reduction and from here on we expect the journey of reduction in cost to income ratio to resume। तो यहाँ पे अगर cost to income ratio इनका डिप होता है ओवर FY27 FY28 तो मैसिव ऑपरेटिंग लीवरेज प्ले इनके लिए एक बेनिफिट है फॉर द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एंड इवन यहाँ पे देख सकते हो आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे इनके फेवर में प्ले हो रहा है फॉर लास्ट 2-3 क्वार्टर्स। इनका जो कोर ऑपरेटिंग इनकम है तो वो ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है वर्सेस द
द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज आर ड्राइविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एज वेल। देन बाकी अगर हम कमेंट्री देखें बैंक की क्या रही है, तो उसमें अगर हम देखें तो निम्स इंक्रीज होने के एक्सपेक्टेशंस है टू 5.8-5.9% के आसपास बिकॉज ऑफ डिप इन कॉस्ट टू इनकम, कॉस्ट ऑफ फंड्स 45 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे डिप रहा है इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स में। बाकी ग्रोथ के बारे में अगर हम देखें तो 20% की ग्रोथ इन्होंने बोली है सस्टेन होती हुई फॉर FY27, एंड दिस इज अगेन एज आई सेड कि ब्रॉड बेस्ड है अक्रॉस द सेक्टर्स, कॉर्पोरेट से भी रिटेल से भी इनको ग्रोथ अच्छी दिख रही है। FCNRB फ्लोज भी अगर हम देखें तो 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स के इन्होंने बोले हैं कि दे विल गार्नर ऑन फ्रेश बेसिस, जो भी विच विल ऑल्सो हेल्प इन सम लिक्विडिटी पार्ट। वेल्थ डिवीजन जो है तो वो भी इनका एक अभी आई थिंक 60,000 करोड़ के आसपास इनका ओवरऑल वेल्थ बुक बन चुका है, एंड विच विल ऑल्सो एड ऑन द फी इनकम लीवर पे। तो हमने आप यहाँ पे देख सकते हो फी एंड अदर इनकम जो है इनका तो 22-23% से बढ़ा है ऑन अ YY बेसिस। सो यहाँ से भी इनको और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ दिख सकती है। देन बाकी बैंक अभी कैपिटल भी रेज कर रहा है 7,500 करोड़ का थ्रू इक्विटी एंड 12,500 करोड़ थ्रू डेट। सो ओवरऑल 20,000 करोड़ का कैपिटल दे विल बी रेजिंग अगेन फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पसेस एज वेल ऑल्सो फॉर हायर ग्रोथ, आगे जाके ग्रोथ कर पाए, इस वजह से दे आर लुकिंग फॉर इट दिस कैपिटल रेज। देन वैल्यूएशंस के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, राइट, तो वैल्यूएशंस करेंटली 1.56 है। हम बोल सकते हैं कि ऑन अ स्लाइटली फेयर साइड पे है, नॉट दैट चीप नॉट दैट एक्सपेंसिव, स्लाइटली फेयर साइड पे हम बोल सकते हैं वैल्यूएशंस करेंटली बैंक के हैं। लास्ट 1 ईयर में जस्ट 14% का ग्रोथ है, बट वर्सेस अदर बैंक्स अगर हम देखें तो रिलेटिवली चीप ही है कंसिडरिंग व्हाट कासा रेशियो दे हैव, व्हाट कासा बुक मतलब कासा बुक जितने से ग्रो हो रही है, बैंक की ओवरऑल ग्रोथ अगर हम देखें, ऑपरेटिंग लीवरेज का जो प्ले हो सकता है, सो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस रिलेटिवली चीप ही लगते हैं, स्पेशली इफ यू कंपेयर विद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक जो रिलेटिवली एक सॉर्ट ऑफ मिड टीयर में आते हैं, तो उनके कंपैरिजन में बैंक के वैल्यूएशंस चीप यहाँ पे लग रहे हैं। अब यहाँ पे री रेटिंग का ट्रिगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट ये देख रहा है कि ROA नंबर कैसे इंप्रूव होगा। अगर FY27 में ROA नंबर इंप्रूव होता है, जो कि करेंटली 1.06% आ चुका है, इट वॉज लाइक सब 0.5% पे, तो अभी 1.06 आ चुका है, तो ये ROA नंबर अगर इंप्रूव होता है तो देन यहाँ पे री रेटिंग के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो अब लास्ट में हम ये थोड़ा डिस्कस करते हैं करना क्या है, तो IDFC फर्स्ट बैंक इसमें करना क्या है। सो इफ़ यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस कंपनी, सो यू कैन, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है कि सारे लीवर्स इनके फेवर में प्ले हो रहे हैं। गवर्नेंस इज़ गुड, फाइनेंशियल्स आर इम्प्रूविंग, इंडस्ट्री हमने देखा कि अपटिक आ रहा है, वैल्यूएशंस आर ऑल्सो गुड, राइट, एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो अब यहाँ पे अगर क्रेडिट ग्रोथ ही यहाँ पे अगर आ रही है इन द इंडस्ट्री, एंड ये पिछले साइकिल्स में देखा भी गया है कि जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ आती है, अपटिक होता है कपल्ड विथ लोअर इंटरेस्ट रेट्स, तो एक टिपिकल एक फिनोमिनन है जहाँ पे बैंक निफ्टी जो है तो वो में भी री-रेट हो जाता है। अगेन ये पास्ट साइकिल्स के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये हो भी सकता है कि आगे आने वाले 6-7 मंथ्स में 6-7 या 12 मंथ्स में भी यहाँ पे थोड़ा री रेटिंग हो भी सकता है। सो यू कैन डेफिनेटली कीप दिस स्टॉक ऑन योर रडार। सो दिस वाज इट। आई होप यह डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल बने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।